हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि 40 इंची का पैनल है और ये जो पैनल है काफ़ी सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है। अभी जो हमारे पास आया है ये सोनी में बेसिकली लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पैनल जो है हमारा। इसका पहले हम नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये पैनल का नंबर है, 40 इंची का पैनल है, ये पार्ट नंबर है। और ये जो पैनल है हमारा 15Y सीरीज का है। अलग अलग सीरीज के पैनल आते हैं, 14Y, 15Y, 16Y, इस तरह। तो सैमसंग के जो आते हैं इसी सेम से 2 कॉफ में अलग अलग सीरीज के पैनल आपको मिलेंगे। अभी क्या है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन हो गया। मल्टीमीटर को सेट करते हैं DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को क्या कंडीशन मिल रही है। यहाँ पे पैनल पे कोई भी पिक्चर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई पिक्चर नहीं है। तो पैनल पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, कितना वोल्ट मिल रहा है? 12 वोल्ट हमारा ओके है। अब ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम होती है कि ये आईसी और ये आईसी क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आईसी है DC टू DC आईसी है और ये वाली जो आईसी है हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है। लेवल शिफ्टर आईसी क्या काम करती है? गेट सिग्नल जनरेट करती है, क्योंकि इसमें कॉफ नहीं है तो इसमें क्या लगा होगा? लेवल शिफ्टर आईसी होगी। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले, तो ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC आईसी में जाती है। यहाँ पे देखेंगे DC टू DC आईसी है और यहाँ पे जो DC टू DC आईसी है क्या क्या वोल्टेज बना रही है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई बना रही है। यहाँ पे देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अब 3.3 वोल्ट के बाद एक वोल्टेज और बनेगी जो कि होगी हमारी 1.8 वोल्ट। यहाँ पे देखिए 1.8 वोल्ट ओके बन रही है। तो ये जो दोनों वोल्टेज है ये जाती है हमारी इस टीकॉन आईसी में। टीकॉन आईसी यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी पेस्टेड आईसी है, यानी कि इसके नीचे बॉल होती है और यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्लू डाल रखा है कंपनी ने, पेस्ट डाल रखा है, फिक्स कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स है ना। अब क्योंकि क्या होता है, कई बार अगर हमारी टीकॉन आईसी खराब होती है तो इस कंडीशन में हमारी पीसीबी चेंज होगी पूरी चेंज। हाँ, लेकिन देखते हैं तो 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इस आईसी के अंदर जाता है, टीकॉन आईसी के अंदर। और टीकॉन आईसी क्या काम करती है? हमारी DC टू DC आईसी को इनेबल करती है। जब ये इनेबल होता है तो हमारी जो वोल्टेज बनती है, सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनेगा। तो AVDD पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है 17 वोल्ट, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या वोल्टेज बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज मिलना चाहिए, कितना वोल्ट मिलना चाहिए? कम से कम 17 वोल्ट मिलना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई पैनल में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, क्योंकि ये GIP पैनल है। सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉफ गेट लाइन में शॉर्टिंग निकलती है। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे AVDD पे लगा के रखते हैं और सेट को ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं और देखते हैं वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो जैसे ही हमारा सेट ऑन होगा तो देखिए ये वोल्टेज इंक्रीज होके और वापस से डाउन हुआ है। ये देखिए, ये मैंने सेट को ऑफ करा, अभी देखोगे क्या होगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, है ना। लेकिन हो क्या रहा है कि ये मिली वोल्ट में ही जाता है, वोल्टेज में नहीं जाता। समझ रहे हो? कई पैनल के अंदर क्या है कि वोल्टेज में जाएगा और फिर डाउन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और गौर करते हैं तो देखो क्या दिखा रहा है। ये मैंने बंद करा और फिर से ऑन करा, देखो क्या दिखा रहा है। 200 हाँ, है ना। हाँ, 1 वोल्ट के आसपास भी आया था। तो इसका मतलब ये है कि
देखो पैनल के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो सकती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत होती है। तो पैनल के अंदर अगर हमारे को शॉर्टिंग चेक करनी है तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखिए ये हमारा डीसी टू डीसी सर्किट है और यहाँ पे हमारी जो लाइन है ये सीकेवी लाइन है और यहाँ पे भी सीकेवी लाइन है। तो सबसे पहले हम डीसी टू डीसी सर्किट चेक करेंगे या गेट लाइन कट करेंगे? डीसी टू डीसी सर्किट चेक करें। पहले डीसी टू डीसी सर्किट चेक करेंगे, गेट लाइन कट करने का कोई मकसद नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। अगर वहीं दिक्कत होगी तो कोई फायदा है? पैनल खराब हो जाएगा, तो दोबारा जोड़ो, टाइम लगाओ, है ना। जी। तो पहले हम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कटिंग करेंगे। जी। क्योंकि अगर गेट लाइन में शॉर्टिंग हो तो कटिंग तो करनी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ी ठीक हो जाएगा। कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, अलग से सप्लाई देते हैं, वोल्टेज बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उससे क्या है पैनल शॉर्ट हो जाता है और डैमेज हो जाता है। और इन केस वो तुक्के से चल भी गया तो कुछ दिन नहीं चल पाएगा, वो फिर बंद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अभी क्या है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारे को चेक करना होता है कि यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे मल्टीमीटर को पहले सेट कर लेते हैं होम्स रेंज पे या कंटिन्यूटी पे, और यहाँ पे क्या है हमारे पीएफ लगे हुए हैं, पीएफ को चेक करते हैं। देखो पीएफ हमारे एक साइड से तो बीप देता है ग्राउंड से और दूसरी साइड नहीं देता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा पैरेलल में लगा होता है। जी सर। ठीक है, ये देखिए तो यहाँ पे हमारे को कहीं पे शॉर्टिंग तो नजर नहीं आ रही है। ये हमारा 1.2 वोल्ट की सप्लाई है। 1.2 वोल्ट क्या होती है, हमारे टीकॉन आईसी की कोर वोल्टेज होती है। 1.8 वोल्ट क्या होती है, जो इसमें रैम है उसको ऑन करने के लिए वोल्टेज। 3.3 वोल्ट इसके सर्किट को कंप्लीट चलने के लिए चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो एक सर्किट और है हमारा, यहाँ पे वी ऑन की सप्लाई है, ये भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे भी शॉर्टिंग नहीं है। और आगे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारी कोफ आईसी है। कई बार कोफ आईसी भी शॉर्ट हो जाती है, लेकिन कोफ आईसी जब शॉर्ट होती है तो आपको यहाँ पे बर्न दिखाई देगी, जली हुई दिखाई देगी हल्की हल्की सी, ठीक है ना। ब्लैक पड़ जाती है, पीली पीली सी पड़ जाती है कॉर्नर से, तो आपको अलग ही पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो सभी कोयल हमारी सही है। तो देखो ये कोयल हमारे को बीप दे रही है, ये देख रहे हो। जी सर। कोयल तो ग्राउंड से बीप नहीं देनी चाहिए, ये देनी चाहिए है, नहीं देनी चाहिए। अब ये जो कोयल है, यहाँ से हमारा जो ट्रैक है ये आईसी के अंदर जा रहा है, और हो सकता है ये आईसी खराब है, आईसी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे किसी टेक्नीशियन ने काम भी किया हुआ है। तो ये भी हो सकता है आईसी शॉर्ट है, या ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं मीटर हमारा, ये पीएफ भी है यहाँ पे, ये देखो पीएफ भी है। कंफर्म नहीं कह सकते पीएफ शॉर्ट है ना। जी सर। अब इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पीएफ ही शॉर्ट है, आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, तब भी पीएफ कंटिन्यूटी देगा, और पीएफ शॉर्ट होगा तब भी इस तरह की कंडीशन आएगी। तो दोनों कंडीशन हमारी बन सकती है। तो इसके लिए क्या है, आईसी निकालने से पहले आसान क्या है, पीएफ निकालना आसान है। तो पहले हम पीएफ को चेक करते हैं, सेट को करते हैं पहले बंद, सेट था हमारा ऑफ। एक एसएमडी मशीन लेके आओ या फिर ये आयरन लेके आओ, देखो आयरन से करते हैं काम। आज थोड़ा आयरन से काम करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि पहले हम आयरन से ही कंपोनेंट को निकाल लिया करते थे। अभी इसको हम यहाँ से क्या है, इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये हमने निकाल दिया पीएफ, ठीक है।
अब दोबारा से चेक करते हैं क्या कंडीशन है। अगर अभी भी बीप आ रही है तो हम क्या काम करेंगे, आईसी को रिप्लेस करेंगे। ये कोयल बीप दे रही थी हमारी पहले, नहीं दे रही है। एक साइड बीप आ रही है और एक साइड नहीं आ रही है, यानी कि हमारा ये पीएफ शॉर्ट हो सकता है। पीएफ को अगर हम चेक करते हैं, ये देखो पीएफ शॉर्ट है, पीएफ शॉर्ट है। तो एक बार हम सप्लाई दे के चेक करते हैं कि पैनल की जो पिक्चर है वो बनती है नहीं बनती है, वोल्टेज है जो बनती है नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी काम हुआ है। कई टेक्नीशियन क्या काम करते हैं, आईसी खराब कर देते हैं। अभी पीएफ शॉर्ट निकला है, हो सकता है आईसी भी शॉर्ट हो सकती है या खराब हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार क्लीन तरीके से इसको हम, ठीक है ना। क्योंकि निकालते टाइम क्या है कि शोल्डर थोड़ा सा लग गया दोनों पिनों पे। अब सप्लाई देंगे और चेक करते हैं मल्टीमीटर को, वोल्टेज रेंज पे लगाते हैं। देखो अभी कुछ तो आया, लेकिन अभी हमारे को लाइनिंग नज़र आ रही है, अभी पैनल पे कुछ बना नहीं है। ये देखो पिक्चर तो आई, लेकिन हमारे को यहाँ पे देखेंगे तो स्कैनिंग लाइन नज़र आ रही है। वोल्टेज देखते हैं, वोल्टेज बनी नहीं बनी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनी है। अच्छा, VGH वोल्टेज हमारी बन गई है, ठीक है ना। VGH वोल्टेज बन गई है, AVDD भी बन गई है, पहले नहीं बन रही थी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि स्कैनिंग लाइन हमें हल्की सी नज़र आ रही है। यहाँ पे देख रहे हो स्कैनिंग लाइन है, VGL बन जाइए सर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो VGL पे भी देख लेते हैं VGL का क्या हिसाब किताब है। तो VGL -7 वोल्ट आपका VGL बन रहा है। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। तो इसको क्या है, पहले मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, साफ करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इसको हम एक बार रीसोल्ड करेंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ट्रैकों में दिक्कत हो सकती है। तो रीसोल्ड करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ये हमारा ये हम सोल्डर इस तरीके से रीसोल्ड मारते हैं। सोल्डर दिखाओ, थोड़ा सा सोल्डर ले। पैनल को देखिए, रिपेयर करने के लिए आपको कुछ इस तरीके के बारीक टूल्स चाहिए, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सीखूंगा तब लूंगा, जब लोगे तभी सीखोगे, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको रीसोल्ड कर दिया है। तो ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ पॉइंट हमारे मिसिंग हो सकते हैं, जब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। हमने रीसोल्ड तो कर दिया है, और एक बार क्या है सेट को ऑन करके देखते हैं। देखो सेट को ऑन करने के बाद अगर हमारी पिक्चर देखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी पिक्चर बनेगी। इसको ऑन कर लेते हैं, ऑन नहीं हुआ है। तो ये देखो ये सेट जो है हमारा पैनल प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया। अब इसके अंदर देखो आपको एक दिक्कत नजर आ रही होगी कि ये ओवर ब्राइटनेस दिखा रहा है, दिखा रहा है। तो ये जो हमारा पैनल है ये सोनी में लगता है, किस में लगता है। और इसके अंदर कई बार क्या होता है, हम यूनिवर्सल कार्ड बिठाएंगे तो ऐसी पिक्चर आपको दिखाई देगी, तो कस्टमर को ऐसी तो देंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसकी कुछ पिन होती है, उसको हमारे को ग्राउंड से टच करना पड़ता है। अभी तो हम सोनी पे लगाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसको मैं ये देखिए पिक्चर क्लियर हो गया क्लियर। मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस पिन को क्या है, हमने ग्राउंड करोगे तो आप कोई भी यूनिवर्सल कार्ड इस पे लगा सकते हो। अभी जैसे अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो सोनी पे क्लियर चलेगा, सोनी के पैनल बोर्ड पे क्लियर चलेगा, लेकिन दूसरा कोई भी बोर्ड लगाऊंगा तो ऐसे ही दिखाएगा। उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस पिन को
ग्राउंड करना पड़ेगा। ये टच करना पड़ेगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।